हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 का हम लोग का आज जो टॉपिक है वह है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। तो जैनों के जो मूल सिद्धांत है वह 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही वर्धमान महावीर यानी महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुँचाते हैं। तो शिक्षक को ही तीर्थंकर कहा जाता था। तो महावीर जो थे 24वें और जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। तो जैन साधु और साध्वी जो थे 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य यानी अपनी हिंसा और धन संग्रह न करना। तो साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। उनके नाम है हत्या न करना, चोरी नहीं करना, उसके बाद झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य यानी अमरीशा और धन का संग्रह न करना। अब हम लोग देखेंगे महल के बाहर की दुनिया को। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराधायन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। तो यह जो उदाहरण है वह उत्तराधायन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। तो उत्तराध्ययन है सूत्र, इसमें जो है कमलावती नामक एक महारानी जो है अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। उसी के बारे में, अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना देश के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज की परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो, तत्पश्चात तेजमय हो, घोर तपस्या करो। महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क जो है आपको ज़्यादा युक्तियुक्त लगता है, आप लोग को बताइएगा ज़रूर। आप लोग बनाइए क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। यह जो मूर्ति है वह मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति है, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में मिला। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर ये जो है यह 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है। आप लोग देख लीजिए इसे भी। क्या आप लोग इसे पहचान सकते हैं, इसकी भाषा को पहचान सकते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज कैसी हुई उसके बारे में। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते, इसकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ यानी बुद्ध के बचपन का नाम जो है शाक कबीले के सरदार के बेटे थे। तो बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था और वे शाक कबीले के सरदार यानी सुद्धोधन के बेटे थे।
जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकर को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया, तो बुद्ध को चारदीवारी के अंदर ही रखा गया। उनका लालन पालन जो हुआ चारदीवारी के अंदर हुआ, परंतु जब उनका एक रथकार था, एक दिन वे जो थे महात्मा बुद्ध शहर घुमाने के लिए उसे मना लिए। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। पहले देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगता। पहले उन्होंने जब सारथी के साथ वे जाते हैं तो 4 दृश्य देखते हैं। फर्स्ट एक वृद्ध व्यक्ति को, सेकेंड एक बीमार व्यक्ति को, और थर्ड में एक लाश को देखते हैं, और फोर्थ में देखते हैं एक साधु को। तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें एक अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। तो मनुष्य के शरीर का जो क्षय और अंत है निश्चित है। उन्होंने एक गृहत्याग किए सन्यासी को भी देखा। तो लास्ट में सबसे महात्मा बुद्ध क्या देखते हैं, एक गृहत्याग सन्यासी को भी देखते हैं। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी, और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। तो उसी समय सिद्धार्थ ने मन में ठान लिया कि मैं भी संन्यास का रास्ता ही अपनाऊंगा। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए, और उसके कुछ समय बाद ही महल त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल गए थे। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। उन्होंने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण यानी खोज किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते बचे। अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। तो अतिवादी तरीकों को त्याग कर, क्योंकि पहले उन्होंने तपस्या की भूखे और प्यासे रहकर, परंतु उन्हें इससे कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा अन्न लिया और फिर ज्ञान प्राप्त किया। आप लोग जानते होंगे सुजाता नाम की एक लड़की थी, उन्हें खीर देने आई, उसके बाद ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। अमरावती जो है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला है, वहीं पे अमरावती है। में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। इसमें बुद्ध को जो है महल से जाते हुए दिखाया गया है। अब हम लोग बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी उसके बारे में। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, तो कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य संभावी होने की बात समझाई। तो आप लोग NCERT जो 6 क्लास का बुक है उसमें को मैंने पढ़ाया, वहाँ पे जाकर के देख लीजिए। जब एक माँ थी वो अपने मरे हुए बच्चे को जब बुद्ध के पास लेकर के आई तो बुद्ध ने क्या कहा कि आप वैसे घर में जाइए वैसे घर से सरसों ले आइए जहाँ से कोई भी आदमी की मृत्यु नहीं हो जाइए। तो जब वह गई तो सभी के यहाँ कोई ना कोई तो मरा हुआ ही था। तब उसे समझ में आया कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, संसार में यह संभव ही, जो आया है वो तो जाएगा। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। तो आप लोग NCERT का बुक 6 क्लास का जो है वो जा कर के पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग अपनाकर ही मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। तो बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में जो है भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। चलिए अब हम लोग व्यवहार में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है शिक्षा के बारे में, उसको देख लेते हैं। चलिए, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। तो बुद्ध मानते थे कि समाज का जो निर्माण है वह इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजा और गिरिपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी।
ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्म ज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित संक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। तो बुद्ध ने क्या किया? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्म ज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्माण का मतलब था अहंग और इच्छा का खत्म हो जाना, जिसे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम जो निर्देश था महात्मा बुद्ध का, वो क्या था? तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो बुद्ध के अनुयायी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थोड़ा सा जो बचा हुआ है, व्यवहार में बौद्ध धर्म